बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताएं कि 3 जमा 2 और 2 जमा 3 बराबर होते हैं, डेफिनेटली बराबर होते हैं। 2 जमा 3 5 और 3 जमा 2 भी 5, तो आंसर सेम आया। इस तरह जो Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1 है, दोनों का आंसर डेफिनेटली सेम आएगा, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इधर लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस जो Z2 की वैल्यू है वो थी 1 माइनस 3 आयोटा। ब्रैकेट के बाहर आप देख रहे होंगे यहाँ प्लस का साइन है। जब प्लस का साइन हो तो हम ब्रैकेटों को बगैर किसी तब्दीली के रिमूव कर देते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली लिख दूंगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये 1 है और इधर 2 हैं, 2 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3 हो जाएंगे। ये जमा के 5 आयोटा हैं और माइनस के 3 आयोटा। 5 आयोटा में से माइनस के 3 कर देंगे तो मेरे पास रह जाएंगे जमा के 2 आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को लिखते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जो Z2 है वो पहले है और जो Z1 है वो बाद में है, यानी ये वाली वैल्यू पहले ही आ जाएगी और ये वाली वैल्यू बाद में आ जाएगी। तो 1 माइनस 3 आयोटा फिर जमा 2 जमा 5 आयोटा। अब क्योंकि फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, जमा का साइन है, तो मैं इसको इसी तरह लिख दूंगा 1 माइनस 3 आयोटा जमा 2 जमा 5 आयोटा। ये 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। अब इधर 5 आयोटा हैं, इधर माइनस के 3 आयोटा हैं। बड़ी रकम 5 जमा की है तो इसलिए मैं यहाँ जमा की अलामत लगा दूंगा। 5 में से माइनस के 3 निकाल दूंगा तो 2 आयोटा रह जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसका आंसर हमारे पास सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास जो पार्ट 2 है उसमें है Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, यानी Z1 की वैल्यू को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे और Z2 की वैल्यू को Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। कैसे? जैसे 3 को 2 से ज़रब दें या 2 को 3 से ज़रब दें, क्या आंसर सेम आता है? डेफिनेटली सेम आता है, बस इनकी पोजीशन चेंज हुई है। ऑपरेशन तो सेम अप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पे भी डेफिनेटली 6 आएगा। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा आ जाएगा। 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। आयोटा और आयोटा आयोटा स्केयर। हम जानते हैं कि जो आयोटा स्केयर है वो इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ 6 आयोटा माइनस के हैं और 5 आयोटा प्लस के हैं। क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस आयोटा लगा दूँगा, यानी 6 माइनस 5 कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास -15 थी, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 है, तो ये 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 15 इसी तरह 15 प्लस 2 17 माइनस आयोटा। हम इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड में Z2 की जो वैल्यू थी वो पहले आ जाएगी और Z1 की वैल्यू बाद में आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 2 आ जाएगा। 1 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आयोटा। अब यहाँ माइनस है, इधर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा आएगा। अब फिर प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब ये 2 इसी तरह 6 माइनस 5 माइनस का आयोटा जैसे हमने यहाँ पे किया था, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हम जानते हैं, 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। अब 15 प्लस 2 17 माइनस आयोटा, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें उसने वैल्यू दी हुई है, हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ से ले लेंगे, ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 की और ये Z3 की। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा और Z3 की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट हम इस तरह रिमूव कर देंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, ये प्लस 2 प्लस आयोटा इसी तरह, ये 2 प्लस 1 3 5 माइनस 3 आयोटा 2 आयोटा के इक्वल होगा और ये प्लस 2 प्लस आयोटा इसी तरह। अब 2 प्लस 3 5, ये 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा 3 आयोटा, हम इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। लेफ्ट हैंड साइड में पहले Z1 प्लस Z2 को सॉल्व किया था और राइट हैंड साइड में प्लस ये वाली Z2 प्लस Z3 को पहले सॉल्व करेंगे। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, ये 2 प्लस 5 आयोटा इसी तरह प्लस ये 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट रिमूव किए हैं। ये 2 प्लस 5 आयोटा प्लस यहाँ पर मेरे पास माइनस के 3 आयोटा हैं और प्लस का आयोटा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आयोटा। ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 3 के। अब ये 2 प्लस 5 आयोटा, अब प्लस है तो ये ब्रैकेट में इसी तरह रिमूव कर दूंगा तो यहाँ -2 आयोटा आ जाएगा और प्लस 3। ये 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 में से माइनस कर देंगे हम 2 आयोटा, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 3 आयोटा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 1 जो है वो है 5 प्लस 3 आयोटा और इक्वेशन 2 जो हमारे पास आई राइट हैंड साइड की वो भी 5 प्लस 3 आयोटा है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट नंबर 3 था उसमें इनके दरमियान में प्लस का साइन था, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 और Z3। अब Z1 क्या है, Z1 है मेरे पास 2 प्लस 5 आयोटा और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ।
जो आंसर आएगा उसको मैं Z3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा और Z3 मेरे पास है 2 प्लस आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 + 1 इज़ 2, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 आयोटा। इस +5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +5 आयोटा आ जाएगा, और +5 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये 2 प्लस आयोटा इसी तरह। अब ये 2 इसी तरह, -6 आयोटा में से प्लस के 5 निकाल दूंगा तो माइनस आयोटा रह जाएगा। ये -15 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमने पहले भी कर लिया है, इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं उनमें ये वाली सारी चीज़ हमने देख ली है पार्ट नंबर 2 के अंदर। ये 2 प्लस आयोटा इसी तरह। अब ये 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, +15, ये माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आ जाएगा। अब ये 2 प्लस आयोटा इसी तरह, 2 + 15 17 माइनस आयोटा, और यहाँ पे है 2 प्लस आयोटा। ये जो हमारे पास है ये Z1 और Z2 की वैल्यू है और ये Z3 की वैल्यू है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 34। 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +17 आयोटा आ जाएगा। माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब ये 34 इसी तरह, +17 हैं और माइनस के 2 हैं। 17 में से 2 निकालेंगे तो प्लस के 15 रह जाएंगे, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगा और बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर दूंगा। ये माइनस इसी तरह आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि वो हमारे पास आती है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो मैं यहाँ -1 दर्ज कर दूंगा। ये 34 + 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, 34 + 1, 34 + 1 इज़ 35 + 15 आयोटा। ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड अभी प्रूव हुई है। ये मेरे पास अभी लेफ़्ट हैंड साइड आई है, अभी मुझे राइट हैंड साइड को मालूम करना है। मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 Z2 to Z3। अब जो Z1 है वो है 2 + 5 आयोटा, और उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा Z2 + Z3 के आंसर के साथ। तो Z2 क्या है, 1 - 3 आयोटा इंटू 2 + आयोटा। पहले मैं Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा, जो इनका आंसर आएगा उसको Z1 के साथ। तो ये 2 + 5 आयोटा इसी तरह। मैं इसको हल करता हूँ। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। इस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस आयोटा आ जाएगा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 आयोटा। अब इस -3 आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये 2 + 5 आयोटा इसी तरह, ये 2 इसी तरह। 6 आयोटा में से प्लस का 1 आयोटा निकाल देंगे तो -5 आयोटा रह जाएगा। ये -3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। उस -1 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +3 हो जाएगा। आपको मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग होगी मैंने क्या बोला। मैंने कहा आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। उस -1 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इसी तरह। यहाँ 2 + 5 आयोटा, और इधर 2 + 3 5 - 5 आयोटा। अब ये Z1 की वैल्यू है और ये Z2 और Z3 का आंसर है। अब मैं इसको इनसे मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ।
2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आ जाएगा। इस 2 को -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -10 आयोटा आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +25 आयोटा, और प्लस माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आयोटा स्क्वायर। अब ये 10 इसी तरह, ये 25 प्लस के हैं और माइनस के 10 है। 25 में से 10 निकालूंगा तो मेरे पास रह जाएंगे प्लस के 15 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये 10 प्लस 15 आयोटा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 25। अब 10 प्लस 25 इज़ 35 प्लस 15 आयोटा। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो था 35 प्लस 15 आयोटा। हम इसको इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं। और यहाँ हमारे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर आया 35 प्लस 15, इसको हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। अब हम लास्ट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जो है वो रह गया, हम उसको सोल्व करेंगे। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो है वो है z1 प्लस -z1 इज इक्वल टू -z1 प्लस z1, यानी z1 को -z1 से हमने प्लस करना है, ऐड करना है, और उसके बाद हमने आंसर निकालना है। डेफिनेटली 0 आएगा, यानी मैं 6 - 6 कर दूँ, +6 और -6 ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। ये भी इसी तरह का है। सबसे पहले हम z1 की वैल्यू लेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + 5 आयोटा। अब हम -z1 लेंगे तो -z1 में हम क्या करेंगे, जहाँ प्लस का साइन है उसको माइनस से तब्दील कर देंगे, यानी -2 और -5 आयोटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस -z1। z1 क्या है, z1 है हमारे पास 2 + 5 आयोटा, और -z1 क्या है, -2 -5 आयोटा। ये -2 और +2 ख़त्म, ये -5 आयोटा और +5 आयोटा ये ख़त्म, तो हमारे पास आंसर आया 0। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में -z1 पहले है और +z1 बाद में, तो -z1 की वैल्यू क्या है, -z1 की वैल्यू है -2 -5 आयोटा, प्लस z1 की वैल्यू क्या है, 2 + 5 आयोटा। ये -5 +5 आयोटा से कैंसिल, +2 -2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया आंसर 0। तो हम कह सकते हैं hence prove that left hand side is equal to right hand side। यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। अगर आप 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस क्वेश्चंस उनको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, आप इस पर क्लिक करके अपनी प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।